कांताढ्यश्चर्यकांता कुलमणिकमला कोटिका मेघपादा भुज भ्रजन नखेंद्र छविलवा काव्य गम्मा किशोरी उन्मर्याद प्रविध प्रणरस महाबोधि गंभीरीला माधुर्योजन्मितांगी मई की कृपा रंग मंगी करो तो अनंत ब्रह्मांड हैं, उसमें हर ब्रह्मांड में कांत महाविष्णु के साथ आद्य मनन के साथ आश्चर्य कांता महालक्ष्मियाँ करोड़ों उनसे काम में इच्छित पादाम्बुज चरण कमल की नखेंद्र छविलवा नखमणि के लव मात्र वैभव से ऐसी का कोई किशोरी है उन्मलाद प्रविध जो अमर्यादित जो प्रविध बड़ा प्रेम रस ऐसे महाबोधि महासमुद्र की गंभीरता से माधुर्य से उजृंभितांगी बड़ी हुई अंग वाली वे मुझे कभी कृपा करके स्वीकार करेंगी। बोलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटिका मेघपादाम अम्भोज भ्राजन नखेंदु छवि लव विभवा काप्य अगम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्योज्जृंभितांगी मई किमपि कृपा रंगम अंगीकरोतु। इसमें ऊपर की 2 लाइनों में श्री जी के ऐश्वर्य का वर्णन है और नीचे की 2 लाइनों में माधुरी का। कहते कांत, लक्ष्मी कांत भगवान विष्णु यानी अनंत ब्रह्मांड है। अनंत यानी उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में भगवान विष्णु और उनके साथ लक्ष्मी जी हैं। आढ़ कहते हैं युक्त। आश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि, उन अनंत ब्रह्मांडों के अनंत लक्ष्मियाँ और उनके ऊपर कांता कुलमणि महालक्ष्मी हैं। वो अनंत करोड़ों करोड़ों कमलाओं के भी काम्य यानी इच्छित पद भ्राजन नखेंदु छवि लव विभवा, जो राधा रानी की जो एकमात्र संख्याओं द्वारा वांछनीय है, चरण कमलों में दे दीप्यमान नख चंद्रों की छटा का लवलेश रूपी वैभव, यानी ऐश्वर्य जिनका ऐसी अनिर्वचनीय, अतएव यानी राधा रानी अगम्या, उनको कोई जान नहीं सकता, ऐसी किशोरी अनिर्वचनीय हैं श्री जी। यानी लक्ष्मी महालक्ष्मी सबसे आगे राधा रानी हैं।
और उनके अंगों में उज्जृंभितांगी, उनके एक एक अंग में बढ़ता है क्या, उन्मर्याद यानी असीम प्रेम रस का समुद्र जो गंभीर लीला और माधुर्य से युक्त है, वो उनके एक एक अंग में बढ़ता है। कहते हैं कि किमपि यानी वो कोई अनिर्वचनीय रस मई मुझ पर कृपा रंगम अंगीकरोति, यानी कोई अनिर्वचनीय कृपा रंग यानी रस को बरसा करके हमको स्वीकार करें या अंगीकार करें। ये बहुत कठिन है, इतना लग नहीं रहा है फिर भी एक इनके इसमें वो कह रहे हैं, टीकाकार माहेश्वरी तंत्र का दे रहे हैं इस ऐश्वर्य को बताने के लिए कि लक्ष्मी जी कैसे श्री जी की भक्ति करती हैं। तो कहते हैं लक्ष्मीर वैकुंठनाथम ध्यायंतम। एक दिन वैकुंठनाथ भगवान ध्यान कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनसे कुछ प्रश्न करने के लिए गईं, यानी ये किसका ध्यान कर रहे हैं, परीक्षति यानी प्रश्न किया उन्होंने, लेकिन प्रश्नोत्तरम अप्राप्य, यानी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बोले नहीं विष्णु भगवान। तो इसे रूठ करके और लक्ष्मी जी केतुमाले तपश्चचार, वो केतुमाल पर्वत पे तपस्या करने के लिए चली गईं। तो इधर तदा ब्रह्म शिवादि प्रार्थनया हरिर आगत्य, वहाँ जाकर के ब्रह्मा शिवादि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। भगवान विष्णु वहाँ जहाँ लक्ष्मी जी थी वहाँ पे आते हैं और वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं श्री वृंदावनेश महिमध्यान माहेति, मैं तो वृंदावनेश्वर श्याम सुंदर का ध्यान कर रहा था। ये सुन करके दिशा लक्ष्मी काम्यत्वम चोक्तम, उसको सुन करके लक्ष्मी जी स्वयं भगवती लक्ष्मी जी श्री राधा रानी के चरण कांति की कामना करने लगी और यहाँ आकर के ब्रज में तपस्या करती हैं। और कुछ तो समझ में नहीं आता है। बाबा महाराज ने एक पद गाया था कि इसमें आता है काप्य अगम्या किशोरी, जो अगम्य है सबको वो गम्य कैसे हो सकती हैं, छोटे से छोटे हम जैसे पामर जीवों के लिए। तो व्यास जी महाराज एक छोटा सा पद गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, हे किशोरी मैं आपकी कृपा हो जाए तो आपकी चरणों की रज मुझे मिल जाए। बैठी रहो कुंजन के कोने, इस ब्रजभूमि में किसी कुंज के कोने में बैठ के श्याम राधिका गाऊं, श्याम आप युगल सरकार के यश को गाता रहूं। जो रज शिव सन कादिक याचत, ये जो आपके चरणों की रज शिव सनकादिक सभी उसकी इच्छा करते हैं। सूरज शीश चढ़ाऊं, वही रज आपकी मैं अपने सिर पे चढ़ाऊंगा। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल यस गाऊं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि कामैक पादाम भोज भ्राजन खेन्दुच्छवि लव विभवा काप्या गम्या किशोरी। उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम बोधि गंभीर लीला माधुर्योजृंभितांगी मयि किमपि कृपा रंग मंगी करोतु। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री जी से उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की है।
कांताढ़ यानी कांत यानी प्रेतम या पति। अनंत ब्रह्मांड हैं, एक एक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु है, एक एक विष्णु के साथ एक एक लक्ष्मी है। इस तरह अनंत विष्णु और अनंत लक्ष्मियाँ हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं। तो कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि, यहाँ कांत माने अनंत विष्णु, आढ़्या माने उनसे युक्त, आश्चर्य कांता माने आश्चर्यमयी कांताएँ लक्ष्मी, कुल यानी उनका कुल यानी समूह, मणि यानी शिरोमणि। आश्चर्यमयी लक्ष्मियों की जो कुलमणि शिरोमणि हैं। अनंत प्रियतमो विष्णुओं से युक्त आश्चर्यमयी कमलाओं के समूह की शिरोमणि। कमला कोटि काम्यिक, करोड़ों कमलाओं के द्वारा वांछनीय, यानी करोड़ों कमलाएं लक्ष्मियां भी कामना करती हैं। क्या कामना करती हैं? एक पादाम्भोज भ्राजन नखेन्दुज छविलव विभवा, एकमात्र चरण कमल के चमकते हुए नख चंद्र की छटा के लेश मात्र का वैभव। काप्यागम्या किशोरी, काप यानी ऐसी कोई, अगम्या माने उनको कोई जान नहीं सकता, किशोरी जी ऐसी अगम्या किशोरी जी हैं जिनको कोई जान नहीं सकता। उन्मर्याद प्रवृद्ध, उन्मर्याद यानी अमर्यादित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी मर्यादा का उल्लंघन करके। प्रवृद्ध माने बढ़ा हुआ, प्रणरस यानी प्रेम रस, बढ़ा हुआ प्रेम रस। महाम्भोधि यानी उसका महासागर। गंभीर लीला माधुर्य, उसकी गंभीर लीला के मिठास से। उज्जृंभितांगी यानी उल्लसित अंगों वाली या बढ़े हुए अंगों वाली। मई माने मुझे, किमपि माने किसी, कृपा रंग मंगी करोतु, कृपा के रंग में स्वीकार कर लें। श्री जी जब हमें कृपा के द्वारा स्वीकार कर लेंगी तभी हम उन्हें जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान सकते हैं। अपने प्रियतमों यानी विष्णुओं से युक्त आश्चर्यमयी कांताओं लक्ष्मियों के कुल की शिरोमणि, कोटि कोटि लक्ष्मियों के द्वारा वांछनीय है। एकमात्र चरण कमल के चमकते हुए नखचंद्र की छटा के लेश मात्र का वैभव, जिनका मर्यादा का उल्लंघन करके बढ़े हुए प्रेम रस के महासागर की गंभीर लीलाओं के माधुर्य से उल्लसित अंगों वाली ऐसी कोई अगम्य किशोरी किसी कृपा के रंग में मुझको स्वीकार कर लें। जय श्री राधे। कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्ययी के पादाम्भोज भ्राजन नखेन्दु छवि लव विभोहा काप्यगम्या किशोरी। उन्मर्याद प्रबुद्ध प्रलय रस महाम्भोधि गंभीर लीला जृंभितांगी मयि किमपि कृपारंगम अंगीकरोतु। श्री ग्रंथकार अपने इष्ट श्री राधिका रानी के रसमय वैभव का ऐश्वर्य स्वरूप और माधुर्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्ययी के पादाम्भोज भ्राजन नखेन्दु छवि लब विभा काप्य गम्या किशोरी। इन प्रथम दो चरणों में श्री राधिका रानी के ऐश्वर्य में जो रसमय वैभव है उसकी ऐश्वर्यता बताई कि उस रस वैभव की कैसा ऐश्वर्यमय स्वरूप है। फिर अंतिम दो चरणों में कहा उस रस का माधुर्यमय स्वरूप कैसा है, इन दो चरणों में कहा। तो सबसे पहले ऐसा ही परम रसमय वैभव है जिसकी ऐश्वर्यता की अपार सीमा है। कहा कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्ययी के पादाम्भु, कोटि काम्ययी के
कांता माने लक्ष्मी जी, आड्या माने युक्त हैं, आश्चर्य कांता, आश्चर्य कांता आश्चर्यमयी लक्ष्मियाँ अर्थात महालक्ष्मियाँ भी। कुलमणि कमल, आश्चर्य कांता, फिर कहा कुलमणि कमला, महालक्ष्मियाँ, और कांता माने विष्णु, और आश्चर्य कांता विष्णु महाविष्णु उससे युक्त लक्ष्मियाँ और महालक्ष्मियाँ दोनों, क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रति लागें कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो अनेक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो उसमें भी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ, महालक्ष्मियाँ, विष्णु महाविष्णु, तो उनसे सबसे परे जो परम पुरुष श्री भगवान, जहाँ का कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उनके अंशावतार हैं सब लक्ष्मियाँ महालक्ष्मियाँ। तो इन महालक्ष्मियाँ लक्ष्मियाँ और विष्णु महाविष्णु, इनके भी बोले करोड़ों करोड़ों काम्यिक, इनके महालक्ष्मियों के द्वारा भी इच्छित पद कहा, ऐसे जिनके श्री चरण कमल हैं, ऐसी परम वैभवमयी रस की देवी श्री राधा रानी के चरण कमलों को कहते हैं पादाम्बोज विराजन, सुशोभित होता है जिनके नख इंदु, नख चंद्र की छवि, लव माने निमेष मात्र से, विभव माने वैभव, ऐसा परम वैभव है जो इनका भी इच्छित है वह रस। ऐसी अगम्य कोई किशोरी है, और फिर ऐसी महावैभवशाली देवी, फिर उनका कहा ऐसी परम रसमयी भी देवी हैं, उनका रस वैभव की भी एक विशेष सीमा है। तो कहते हैं उन मर्याद प्रवृद्ध, दो चरणों में बताया, उन मर्याद प्रवृद्ध प्रलय रस महाबोधि गंभीर लीला। उन मर्याद बोले अमर्यादा बोले सीमा ही नहीं रहती, अर्थात असीम। प्रवृत्त शब्द कहा निरंतर बढ़ता रहता है, असीम ये रसमय वैभव। प्रलय माना प्रेम रस की महाअम्बोधि, बोले महासिंधु सबसे बड़ा समुद्र है, और उसमें भी बोले उसमें समुद्र की प्रतीति कैसे होती है, वो गंभीर लीलाएं हैं राधा रानी की, उनसे वो महासिंधु की जो रसमयी वैभव है वो स्पष्ट होता है, उसकी अनुभूति होती है। तो बोले रसमयी लीलाओं से ही राधा रानी के ये रस की अगाध सिंधु है प्रकट होता है। तो कहते हैं गंभीर लीला, उस लीला में भी माधुरमयी रसमयी अंतरंग सरस लीलाएं जो हुई। उच्छृंबित कहा निरंतर बढ़ती रहती हैं, हर समय नित्य नवीन रस प्रकट होता रहता है। ऐसी अंगी राधा रानी जो अगम्य किशोरी हैं, जो सहज सबके जानने योग सहज नहीं जान पाते हैं, सुदुर्लभ है जिनका रस वैभव जानना। ऐसी किशोरी मई माने मुझ पर, किमक माने कोई, कृपा रंगम शब्द कहा, अपने कृपा रंग माने रस से राधा रानी की कृपा कैसे होती है, तो सबसे बड़ा बताया राधा रानी की उनकी सेवा एक ऐसी चीज़ होती है, या राधा रानी के जनों की या उनके अनन्य शरणागत जनों की, ऐसे विशुद्ध संत महापुरुषों की उनकी सेवा मिल जाए, तो श्री सहचरियों की कृपा मिल जाए, तो बोले उससे सहज राधा रानी की कृपा रंगम। तो किसी कृपा रंग से, कृपा रस से, तो उससे जब प्रसन्न हो जाएंगी तो अंगी माने स्वीकार कर लें, हमें भी अपना बना लें, स्वीकार कर लें, करूत माने कर लें। तो अर्थात ग्रंथकार कह रहे हैं कि करोड़ों विष्णु महाविष्णु से युक्त लक्ष्मी महालक्ष्मी की भी इच्छित, जिनके चरण कमलों के नख चंद्र के छवि मात्र का वैभव सुशोभित हो रहा है, ऐसी अमर्याद या असीम प्रेम रस महासिंधु से प्रवर्धित गंभीर लीला माधुर्यमयी उज्जृंभित निरंतर जो बढ़ता रहता है रस वैभव, ऐसे अंग वाली कोई अगम्य जो सुदुर्लभ है जिनको जानना, ऐसी किशोरी अपने कृपा रंग रस से हमको भी स्वीकार कर लें। विशेष बात कही, राधा रानी की याचना की, उनकी कृपा अंग की स्वीकार कर लें। सबसे अंतिम चरण में विशेष बात कही, कृपा रंगम अंगी करोति। ग्रंथकार ने कहा ऐसा रसमय जिनका ऐश्वर्यमय वैभव, ऐसा परम रसमय देवी, इनसे बड़ा ना कोई था, ना है, ना होगा, तो कैसे स्वीकार कर लें। तो बोले कोई इनकी ऐसी कृपा रंग, उनकी कोई सेवा मिल जाए, इनके अनन्य शरणागत जनों की। इसमें एक पूज्य बाबा महाराज सत्संगों में बताते हैं, और परम कृपा और पात्र थे पूज्य बाबा महाराज की भी नित्य सेवा में रहे, वो बहुत सहयोग किया जी सखी शरण बाबा महाराज। उन्होंने दिसंबर 2013 में अपने जीवन में बहुत अनुभव लिखे, और कुछ संतों की, पंडित बाबा रामकृष्ण बाबा, पूज्य बाबा के गुरुदेव प्रियाशरण बाबा,
और उनकी घटनाएं भी बताई। उसमें घटना बताते बताते उन्होंने एक बात विशेष लिखी कही है अपनी जीवन गाथा में कि एक ऐसे साधु संत थे जिनका नाम था कृपा सिंधु दास बाबा। ये बंगाल प्रांत के थे और ये छोटी अवस्था से यहाँ ब्रज में आ गए, लगभग 17 साल की अवस्था। जब ये छोटे ब्रज में थे, ब्रज में कैसे आए तो बोले लगभग 17 साल की अवस्था में इनके पिताजी बंगाल में बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े भक्त थे। अंतिम समय में इनके पिताजी भक्त होने के कारण से इन्होंने कहा सब लोग कीर्तन करो। तो कृपा सिंधु बाबा के बचपन का नाम कृष्णदास था। तो ये 4 भाई थे, तो 4 भाइयों में यही के ऐसे आज्ञाकारी थे कि पिता की बात तुरंत मान के कीर्तन बैठा दिया। लगभग 1 साल तक अखंड कीर्तन चला। वही कीर्तन करते करते इन्होंने ऐसा आज्ञा पालन किया, इनके पिताजी का देहावसान हो गया। अब इन्होंने सोचा, इनकी किशोरावस्था लगभग 17-18 साल की वर्ष थी, ब्रज के लिए चल देते हैं। ऐसा लगता है वो कीर्तन का ही प्रभाव था, तो इनको ब्रजवास मिला, ब्रज के लिए आ गए। और यहाँ ब्रज में सब जगह घूमते घूमते गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन के पास पूंछरी के पास एक संत थे श्री कृष्णदास जी महाराज। उनके चरण शरणागत हुए और उनसे दीक्षित हुए। तो उन्होंने इनसे कहा देखो अभी तुम्हारी नई अवस्था है, बहुत भजन साधन तीव्र वैराग्य के साथ करना है। बहुत दिन उनके पास रहे। एक दिन उनको पता चला कि पंडित बाबा जो श्याम कुटी में रहते थे ग्वाल पोखरा के पास, कुसुम सरोवर के पास, कि इनको पता लगा कृष्णदास जी महाराज को कि पंडित बाबा बहुत बीमार हैं। तो इनके जो चरण शरणागत जो हुए थे उनका नाम भी उन्होंने बदल के दीक्षा में कृपा सिंधु दास रख दिया था। जो बंगाल से आए थे तो कृपा सिंधु दास नाम हो गया था। तो उन्होंने कहा देखो कृपा सिंधु, अब तुम्हें हम एक ऐसे महापुरुष की सेवा दे रहे हैं, कभी भी वो मना भी करें लेकिन छोड़ना नहीं, जाओ। वो बीमार अवस्था में ये तुम पे कृपा है और वो स्वस्थ भी हो जाएं, लेकिन हमारी आज्ञा तुम वहीं उन्हीं की सेवा में रहना। तो अपने गुरुदेव श्री कृष्णदास जी महाराज की आज्ञा पा करके बाबा कृपा सिंधु दास बाबा आ जाते हैं यहीं श्याम कुटी पे। पंडित बाबा की चरण शरण में वो रहे, बीमार अवस्था में ऐसी भाव से सेवा करी। तो कुछ दिन बाद वो स्वस्थ हो गए पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज। तो स्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा देखो अब हम तो ठीक हो गए, अब तुम जाओ अपने गुरुदेव की सेवा करो। बोले नहीं महाराज, हमारे गुरु की आज्ञा है हमें यहीं, अब हम गुरुदेव की आज्ञा यही है कि यहीं आपकी सेवा में रहें। तो उन्होंने बहुत हट करने पर ये जब नहीं गए, देखा बहुत भावुक है, विशेष इनकी सुदृढ़ निष्ठा थी भाव सेवा में। ऐसी निरंतर भाव से तन मन लगा दिया था उनकी सेवा में, निरंतर चिंतन करते रहते थे पंडित बाबा की कैसी सेवा हो। तो हार्दिक जिज्ञासा जान करके उनको अपनी सेवा में रख लिया। ऐसी सेवा करते थे भाव से तल्लीन। वहाँ लिखा कि एक बार की बात है, ये पंडित बाबा की सेवा में कुछ पुष्प लाते थे, चयन करके लाते थे कुछ पुष्प उनकी नित्य सेवा के लिए, पूजन अर्चन के लिए। एक दिन किसी कारणवश से बहुत देर हो गई, विलम्ब हो गई। तो कृपा सिंधु बाबा को बहुत चिंता हुई कि आज बाबा की सेवा में हम पुष्प लेकर के नहीं पहुंच पाए, बहुत घबराने के क्या हो। तो उसी समय बोले एक किशोरी बालिका आती है, बोले बाबा लो ये पुष्प, और उनको दे गई और चली गई। तो ये बड़े प्रसन्न हुए, ये घटना पंडित बाबा को बताई। तो बोले देखो तुम्हारी इस सेवा से किशोरी जी साक्षात कृपा हो गई, तुम पे दया हो गई है, राधा रानी प्रसन्न है, तुम्हारी सेवा भावमयी सिद्ध हो गई है। फिर आगे चल करके ऐसी सेवा की। तो वहाँ एक बाबा गौरंग दास जी महाराज और पूज्य बाबा महाराज के गुरुदेव श्री प्रियशरण बाबा, ये भी वहीं रहते थे, मधुकरी मांगने जाते थे और नित्य शाम दिन भर भजन करते, शाम को मधुकरी मांगने जाते। वहाँ आसपास मुखराई आदि गाँव में मधुकरी मांग करके जब वापस आते तो सब एक साथ पंडित बाबा को जरूर प्रणाम करते। तो एक दिन पूज्य बाबा के गुरुदेव प्रियशरण बाबा ने देखा कि 2-3 दिन हो गए कृपा सिंधु दास बाबा आते नहीं बाबा को प्रणाम करने, पंडित बाबा को। तो क्या बात है? तो पंडित बाबा ने कहा तुम ही दोनों लोग जाओ, जा कर के देखो। तो गौरांग दास बाबा और प्रियशरण बाबा आते हैं कृपा सिंधु बाबा की कुटिया की। तो देखा कि अंदर से कुटिया बंद है और आवाज़ भी किसी की नहीं आ रही। बाबा आवाज़ लगाई तो बंद थी।
तो पुनः पंडित बाबा को बताया ऐसी बाबा स्थिति, तो स्वयं पंडित बाबा चल कर के आए, देखा तो कैसे भी उद्यम प्रयास करके कुटिया को खोला, अंदर से बंद थी, तो देखा वहाँ उनका आसन लगा है मानो बिल्कुल, वहाँ एक उनकी वस्त्र भी रखा था, लंगोटी भी रखी थी, तो और कोई आसपास नहीं था। तो पूज्य बाबा के गुरुदेव प्रियक्षण बाबा ने कहा कि बाबा तो कृपा सिंधु बाबा कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। बोले इन पे श्री राधा रानी की कृपा हो गई, साक्षात श्री दी ने नित्य इनको सहचरी रूप में स्वीकार कर लिया, सशरीर उनको ले लिया, स्वीकार कर लिया। इनकी सेवा भावमयी ऐसी थी, सिद्ध हो गई, इनको स्वीकार कर लिया राधा रानी ने, सशरीर ले गई। और यही भाव यहाँ ग्रंथकार कहते हैं। अंतिम श्लोक में भी ग्रंथकार इसी को स्मरण करते हैं। राधा रानी जब कृपा करती हैं, कोई भाव में सेवा से ऐसे विशुद्ध भक्तों की सेवा करता है, तो सेवा जब सिद्ध हो जाती है धाम में रह करके विशेष रूप से, तो राधा रानी भी विशेष कृपा करके अपना लेती हैं। श्लोक 266 में लिखा है, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम तादृक सोचित दिव्य कोमल बपु स्वीयम समालोकय। यही दिव्य कोमल बपु भावना करते करते, सेवा करते करते इसी शरीर के रहते सिद्ध हो जाता है और राधा रानी अपना लेती हैं। उसी भाव को यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि कृपा रंगम अंगी करोति, कब ऐसी परम रसमयी राधा रानी हमें अपनाएंगी। जय श्री राधे। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यक पादाम्भोज भ्राजन नखेन्दु छवि लव विवाह काव्य गम्या किशोरी उन्मर्यादा प्रवर्ध प्रणय रस महाम्भोधि गंभीर लीला माधुर्योर जिमृतांगी मयि किमपि कृपारंग मंगी करोतु। कांत यानी महाविष्णु से आड्य यानी युक्त, कांता कुलमणि लक्ष्मी के कुल की मणि भूता, कोटि कोटि कमला यानी कमलाओं के लिए, काम्यक यानी वांछनीय एकमात्र, पादाम भोज चरण कमल, भ्राजन यानी चमकते हुए श्री राधा रानी के चरण कमल, नखेन्दु नखचंद्र के छवि छटा से, लव विवाह लेश मात्रा का वैभव है जिनका, ऐसी अगम्या काव्य गम्या कोई अगम्य श्री किशोरी जी जो उन मर्यादा का उल्लंघन करके प्रवर्ध बढ़ते हुए प्रणय रस प्रेम रस का महाम्भोधि महासमुद्र की गंभीर लीलाओं की हैं। माधुर्य से उज्जित रिंग यानी उल्लसित अंगों वाली, मई माने मुझे, किमपि कुछ, कृपा रस से मुझे रंजित कर, अंगी करो तो स्वीकार करें। जय श्री राधे। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यक पदाम्भोज भ्राजन निखंदु छवि लव विभवा काव्य गम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्यो दृभ्यतांगी मई किमपि कृपारंग मंगी करोतु। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री जी की कृपा प्राप्ति की याचना की है। अपने प्रियतम से युक्त करोड़ों कांतों की जो मणि रूपा है तथा करोड़ों कमलाओं का इच्छित वैभव जिनके शोभित पद कमल नख चंद्रमणि का प्रत्येक कण है, जिनका श्री अंग अति अमर्यादित बढ़ते हुए प्रेम रूपी महासमुद्र की गंभीर लीला माधुरी से उल्लासित है, ऐसे सभी से अगम्य किशोरी अपने कृपा से मुझे रंजित कर स्वीकार करे। जय श्री राम।
कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि कामैक पादा भोज भ्राजन खेन्दु छवि लव विभवा काव्य गम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध पड़य रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्य जृंभितांगी मयि किंपि कृपा रंगमंगी करोतु। कांत महाविष्णु से ढ्याश्चर्य युक्त आश्चर्यमयी कांता श्री लक्ष्मी जी कुलमणि कमला कोटि कामैक कामनियों के समूह की कुलमणि शिरोमणि रूपा कोटि 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 लक्ष्मियों द्वारा कामिक द्वारा वांछनीय हैं। भोज भ्राजन निखेन्दु छवि लव विभवा अनुपम दे दीप्यमान नख चंद्र छटा का लव विभवा लेश मात्र वैभव जो अगम्य किशोरी जो उन मर्याद प्रवृद्ध जो मर्यादा का उल्लंघन करके बढ़ते हुए अनुराग के रस महाम्बोधि रस सागर की महासागर की गंभीर लीलाओं के माधुर्य से उज्जृंभितांगी उल्लसित अंगों वाली को किमपि कोई अनिर्वचनीय किशोरी मई मुझे कृपा रस के द्वारा कृपा रंग मंगी करो तो कृपा रस के द्वारा अंगीकार करे। जय श्री राधे। कांता ढाचर्य कांता कुलमणि कमला कोटि कम्यक पाधाम भोज भ्राजन नखेन्दु छवि लव विभवा काव्यगम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्य जृंभितांगी मयि किमपि कृपा रंगमंगी करोतु। इस श्लोक में ग्रंथकार श्री जी की कृपा प्राप्ति की प्रार्थना किया है। वे कहते हैं, अपने प्रियतम से युक्त करोड़ों कांतों की जो मणि रूपा है तथा करोड़ों कमलाओं का इच्छित वैभव, जिनके शोभित पद कमल नक चंद्रमणि का प्रत्येक कण है, जिनका श्री अंग अति अमर्यादित बढ़ते हुए प्रेम रूपी महासमृद्ध की गंभीर लीला माधुरी से उल्लसित है, ऐसी सभी से अंगमय किशोरी अपने कृपा रस से मुझे रजित कर स्वीकार करे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कांता ढाश्चर कांता कुलमणि कमला कोटि कामिक पादाम्बुज भ्राजन नखेन्दु छवि लव विभव काव्य गम्य किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्य जिम्बितांगी मयि किमपि कृपा रंग अंगी करोतु। इस श्लोक में श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हुए श्री ग्रंथकार कहते हैं कि महाविष्णु से युक्त करोड़ों कांताओं की जो मणि रूपा हैं तथा करोड़ों कमलाओं का इच्छित वैभव, जिनके शोभित पद कमल नक्षचंद्र मणि का प्रत्येक कण है, उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणयरस महाम्बोधि गंभीर लीला, जिनके श्रीअंग अति अमर्यादित बढ़ते हुए प्रेम रूपी महासमुद्र की गंभीर लीला का माधुरी से उल्लसित हैं, ऐसी सभी से अगम्य किशोरी अपने कृपा रस से मुझे रंजित कर स्वीकार करें। ग्रंथकार कहते हैं कि श्री राधा रानी के अलावा उनका कोई आसरा ही नहीं है, केवल श्री राधा रानी के श्री चरण कमल में ही उनका संपूर्ण जीवन सर्वस्व निछावर है। और ग्रंथकार बस प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राधा रानी, आपके अगम्य किशोरी हैं, जो किसी के लिए सुलभ नहीं है, किंतु प्रेम रस से वह सुलभ हो जाती हैं और उसी प्रेम रस में अपने भक्त को
रंजित कर स्वीकार कर लेती हैं, ऐसी श्री राधा रानी है। तो श्री सखी कहती है कि कृपामयी कृपा करो भरोसो एक तेरो, कृपामयी कृपा करो भरोसो एक तेरो। सखी को तो केवल श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय है, तो वह बस केवल श्री राधा रानी से यही प्रार्थना करती है कि हे श्री राधा रानी, मुझे अपने प्रेम रस में रंजित कर, अर्थात अपने प्रेम रस से रंग कर मुझे स्वीकार करे, यही मेरी अभिलाषा है। जय श्री राधे। कांता ढयाश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि कामेक पादाम्भोज भ्राजन खेन्दुच्छवि लौ विभवा काप गम्या किशोरी। उन्मर्याद प्रबद्ध प्रणय रस महाम्भोधि गंभीर लीला माधुर्यो जम्बितांगी मयि किमपि कृपा रंग मंगी करोतु। कांता ढया आश्चर्य कांता, दो कांता हैं, पहला कांत है, दूसरा कांता है। पहला कांत मतलब महाविष्णु या प्रियतम या पति, आढ्या यानी युक्त, आश्चर्य कांता, कांताएं लक्ष्मियाँ, अर्थात कुलमणि कमला। श्री राधा रानी कौन हैं? जो बहुत सारी लक्ष्मियां हैं या कांताएं हैं, क्योंकि अनेक लोक हैं, हर लोक में एक विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, उनकी लक्ष्मी भी है विष्णु जी की। तो बहुत सारी लक्ष्मियां हैं उन जो अपने प्रियतमों से युक्त हैं, उनकी कुलमणि श्री राधा रानी हैं। कमला लक्ष्मियां, फिर से कोटि कामेक पादाम भोज, करोड़ों लक्ष्मियों का जो इच्छित वैभव है, इच्छित वैभव है, वो क्या है? वो श्री राधा रानी के कामेक पादाम्भोज भ्राजन, पादाम्भोज चरण कमल, कामेक मतलब काम में पद है, भ्राजन चमकता हुआ, नख चंद्र, जो उनके नख चंद्र का एक छोटा सा लव विभवा, छोटा सा नक्षचंद्र की एक छोटी सी किरण है या उसकी छवि है। तो जो करोड़ों लक्ष्मियां हैं, उनका जो इच्छित वैभव है या इच्छित जो पद है, वो क्या है? श्री राधा रानी के नक्षचंद्र की एक छोटी सी किरण में है। काप्य गम्या किशोरी, ऐसी कोई अगम्य श्री किशोरी जी हैं। उन्मर्याद अमर्यादित यानी सभी मर्यादाओं को तोड़ता हुआ, प्रबद्ध बढ़ा, प्रणय प्रेम, प्रणय रस महाम्भोधि, प्रणय रस का महासमुद्र की गंभीर लीला। तो जो श्री राधा रानी का श्री अंग माधुर्यो जम्भितांगी, श्री राधा रानी का जिनका जो श्री अंग है, वो अति अमर्यादित बढ़ते हुए प्रेम रूपी महासमुद्र की गंभीर लीला माधुरी से उल्लसित है। जम्भितांगी यानी उल्लसित है। मयि किमपि कृपा रंग मंगी करोतु, ऐसी श्री राधा रानी हमें अपने कृपा रंग में रंग कर कब स्वीकार करें, अर्थात स्वीकार कर लें। जय श्री राधे। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्य के पादम भोज भ्राजन नखेन्दुच्छवि लविवा काप्य गम्या किशोरी। उन्मर्याद प्रबद्ध प्रणय रस महाम्भोधि गंभीर लीला माधुर्यो जृंभितांगी मयि किमपि कृपा रंगमंगी करोतु। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि, अनंत ब्रह्मांड हैं, उन सभी ब्रह्मांडों में अपने प्रियतम विष्णु के साथ में
आश्चर्यमयी कांताएं, अनेकों लक्ष्मियों की जो कुलमणि हैं, कमला कोटि काम्यिक, करोड़ों कमलाओं का भी जो काम्यिक इच्छित पद है वो है पादाम भोज भ्राजन नखेंदु छवि लव विवाह काप्य गम्या किशोरी। वो है श्री राधा रानी के चरण कमल के नख चंद्र की छवि का लव वैभव, लेश मात्र वैभव वो प्राप्त करना चाहती हैं। काप्य गम्या किशोरी, वो कोई अगम्य किशोरी हैं जिनके विषय में जान पाना बड़ा ही दुर्गम है, दुर्लभ है। उन मर्याद प्रबद्ध प्रणय रस महाबोधि गंभीर लीला, वो ही श्री राधा रानी उन अमर्यादित प्रवृद्ध प्रणय रस, बढ़ते हुए प्रेम रस के महाबोधि महासागर की गंभीर लीला माधुरी से उज्जृंभित उल्लसित जिनके श्रीअंग हैं। मई किमपि कृपारंग मंगी करोतु, वो श्री राधा रानी मेरे ऊपर कभी कृपा रस से मुझे अंगीकार करें। श्री राधे। कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्येक पादाम भोज भ्राजन नखेंदु छवि लव विभवा काप्य गम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृत्त प्रणय रस महाम बोधि गंभीर लीला माधुर्य जृंभितांगी मई किमपि कृपा रंग मंगी करोतु। ग्रंथकार ने इस श्लोक में श्री जी से उनकी कृपा प्राप्त करने की याचना करी है। कांताढ़्याश्चर्य, कांत अर्थात अनंत विष्णु, आढ़्या से युक्त, आश्चर्यमयी जो महालक्ष्मी कुलमणि हैं, कामना करती हैं। कांता कुलमणि, कमनियों के कुल की मणि, कमला कोटि, कोटि कोटि कमलाओं लक्ष्मियों के द्वारा, काम्येक पादाम भोज भ्राजन नखेंदु छवि, वांछनीय है एकमात्र अनंत लक्ष्मियों और उनके चरण कमल की नखेंदु की छवि, उनके चरण कमल की नख मणि की छवि हैं। लव विभवा, लेश मात्र का वैभव जिनका, काप्य गम्य किशोरी, कोई अनर्वचनीय अगम्य किशोरी श्री राधा रानी। उन्मर्याद प्रवृत्त प्रणय रस, ऐसी कोई मर्यादा का उल्लंघन करके प्रवृत्त बढ़े हुए प्रेम रस का महाबोधि, उसका महासागर। गंभीर लीलाओं के माधुर्य जृंभितांगी, माधुर्य से उल्लसित अंगों वाली, मई किमपि कृपा रंग मंगी, मुझ पर कुछ कृपा रस के द्वारा अंगीकार करो तू करें। प्रियतमों से युक्त आश्चर्यमयी कमनियों के कुल की मणिभूत कोटि कोटि कमलाओं के द्वारा वांछनीय है। एकमात्र चरण कमल के चमकते हुए नख चंद्र की छटा के लेश मात्र का वैभव जिनका, ऐसी कोई मर्यादा का उल्लंघन करके बढ़ गए प्रेम रस के महासागर की गंभीर लीलाओं के माधुर्य से उल्लसित अंगों वाली किशोरी श्री राधा, मुझ पे कृपा का रंग अंगीकार करना।
कांताडाश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि कामैक पदाम्बोज भ्राजन नखेन्दु छविल विभुआ काप्य अगम्या किशोरी उन्मर्याद प्रविद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्योज्जिम्बितांगी मयि किमपि कृपा रंगम करोति। आश्चर्य कांता मतलब लक्ष्मी जी। आड्य मतलब युक्त हैं अपने कांत विष्णु जी से, अर्थात अनंत लक्ष्मियाँ जो अपने कांत विष्णु जी से युक्त हैं, ऐसे समूहों की कुलमणि हैं श्री राधा रानी। कमला कोटि कामैक पादाम भोज भ्राजन नखेन्दु छवि लौ विभुआ, अर्थात कमला कोटि कामैक करोड़ों कमला करोड़ों लक्ष्मियों द्वारा भी इच्छा करती हैं, कामैक अर्थात इच्छा करती हैं। पादाम्बोज भ्राजन नखेन्दु छवि लौ विभुआ, पादाम्बोज जिनके चरण कमल के में जो नखचंद्र मणि हैं, शोभायमान है, चमकते हुए जो नखचंद्र मणि हैं, उनकी छटा के लेस मात्र में, उनकी छटा का जो लेस मात्र वैभव है वो करोड़ों लक्ष्मियाँ भी इच्छा करती हैं। काव्य अगम्या किशोरी, ऐसी कोई अगम्या अर्थात सबकी पहुँच से परे हैं श्री राधा रानी। उन्मर्याद प्रविद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्योज्जिम्बितांगी, जिनके श्री अंगों से उन्मर्याद अर्थात सभी मर्यादाओं को तोड़ के प्रविद्ध अत्यधिक बढ़ा हुआ प्रणय रस प्रेम रस का महासागर, महाम्बोधि अर्थात महासागर की गंभीर लीला के माधुर्य जिम्बितांगी बढ़ता हुआ विकास को प्राप्त हो रहा है। मयि किमपि कृपा रंगम अंगीकरोतु, मुझ पर कब कृपा करके स्वीकार करेंगी। कांताढश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यक पादाम्बोज भ्राजन नखेन्दु छवि लभ विभवा काप्य गम्या किशोरी अमर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्योर्जिम्बितांगी मही किमपि कृपा रंग मंगी करोतु। कांताढश्चर्य कांता जो अपने प्रियतम से नित्य आढ़्य युक्त हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, उनमें अनंत विष्णु हैं, उनके साथ अनंत लक्ष्मियाँ हैं, तो उन अनंत विष्णुओं से आढ़्य युक्त आश्चर्यमयी कांताएँ लक्ष्मियाँ उनके कुल समूह की महामणि हैं। कोटि करोड़ों लक्ष्मियाँ काम में कामना करती हैं, क्या कामना करती हैं? पादाम्बोज उनके चरण कमल की, नखेन्दु छवि नख चंद्र छवि की प्राप्ति की, लेकिन लभ किंचित भी प्राप्त नहीं कर पाई हैं। वो राधा रानी कैसी हैं? जिनका श्रीअंग अमर्यादित बढ़ते हुए प्रणय रस प्रेम रस महाम्बोधि महासमुद्र उसकी गंभीर लीला के माधुर्य मिठास से जिम्बतांगी उल्लसित अंगों वाली वे कोई सबसे अगम्य किशोरी मही मुझ पर अपने अनिर्वचनीय कृपा रंग मंगी करो, तो कृपा का रंग रंजित करके मुझे अंगीकार करें, स्वीकार करें। कांताडाश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यक पादाम्बुजे जम्भ्रान खेद छवि लव विभवा काप्य गम्या किशोरी उन्मर्यादा प्रवद्ध प्रणय रस अम्भूति गंभीर लीला माधुर्य जमृतांगी मयि किमपि कृपा रंग मंगी करोतु। इस श्लोक में श्री राधा रानी की ग्रंथकार ने श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करने की इच्छा की है। कांताडाश्चर्य कांता करोड़ों विष्णुओं में उनकी करोड़ों लक्ष्मियाँ कुलमणि जिनकी कुलमणि रूपा कमला कोटि काम्य के पद जो करोड़ों कमलाओं के काम्य पद को इच्छित पद को पादाम्बुज जिनके चरण कमलों की नख चंद्रमणि लव विभवा लव मात्र काप्य का गम्य जो अगम्य किशोरी हैं उन मर्यादा प्रबद्ध प्रणय जो अति अमर्यादा प्रबद्ध यानी बढ़ती हुई प्रणय यानी प्रेम रस से महाअम्बुधि
महासमुद्र की गंभीर लीला माधुरी से जमृतांगी बढ़ती हुई मई यानी मुझ पर किमपि यानी कोई कृपा करेगी। जय श्री राधे। कठिन श्लोकों में सुधारी थी। इसको ठीक से समझो। कांत माने पति, आड्य माने उससे युक्त। अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु शिव होते हैं। विधि हरि शंभु न चावनारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, और सके को जान नारा। उन ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक ऋषंबर प्रलय उत्पत्ति संहार करते हैं। इसका प्रमाण भागवत दूसरे स्कंद में एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने अवतार हैं उनका वर्णन किया और वो सब भगवान कृष्ण की अंश हैं। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान कृष्ण हैं और ये सब अवतार भगवान कृष्ण के अंश हैं। एते चांश कला, अंशावतार हैं, कला अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भागवत का प्रमाण मानते हैं, साक्षात कृष्ण ही भगवान है और बाकी जितने अवतार हैं अंशावतार हैं, कला अवतार हैं। साक्षात भगवान कृष्ण हैं। राम आदि जितने अवतार हैं ये सब भगवान कृष्ण के अंश या कला अवतार हैं। तो इसलिए कांत अपने पतियों से ही आड्य मन युक्त ऐसी आश्चर्य मानी करोड़ों कमलाएं हैं। अनंत ब्रह्मांड हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर। इसके बाद साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण है। एते चांश कला पुंस, ये सब भगवान कृष्ण की अंशावतार हैं, कला अवतार हैं और भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है। ये भागवत में दूसरे स्कंद में ये प्रमाण ले लेने दूसरे चौथे अध्याय में परिपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण है। बाकी सब अवतार अंशावतार या कला अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अनंत ब्रह्मांड के अंशी भगवान कृष्ण है। वो भगवान कृष्ण यहाँ ब्रज में आते हैं अवतार लेकर के और लीला करते हैं, अपनी कृपा से स्वीकार करते हैं। साधन से कोई भगवान को नहीं पा सका, न पा सका न पा सकेगा, कृपा से। इसीलिए उपनिषद में कहा, उपनिषद वेदों में कहा गया कि भगवान की कृपा से मिलेगा। कांत अपने पतियों से आढ्य युक्त आश्चर्यमयी लक्ष्मियां कुलमण कोटि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जिनको चाहती हैं, ऐसी किशोरी जी हैं। व्यास जी ने कहा, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, बैठे रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सूरज शीश चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल यश गाऊं। और महालक्ष्मी का वैभव दक्षिण भारत में है। सब मंदिरों में सोना, विदेशी आक्रांताओं ने उत्तर भारत को लूटा, दक्षिण तक नहीं पहुंच पाए। वहां महालक्ष्मी की वैभव है। अब भी दक्षिण भारत में हर मंदिरों में बहुत सोना है। वृंदावन की महिमा क्यों गाई गई? वृंदावन की ब्रज की महिमा माधुर्य के कारण है। माधुर्य नहीं वहां, ऐश्वर्य जहां होता है वहां माधुर्य नहीं होता है। यहां भी देखा गया कि लड़का भूखा है और माँ से कहता, माँ रोटी दे दे, तो माँ कहती, जा बोया में रखी, आले में रखी, ले ले। लड़का लेके खाता है। माधुर्य जहाँ है वहाँ ऐश्वर्य नहीं होता है। ऐश्वर्य दक्षिण भारत में है, माधुर्य ब्रज में है। माधुर्य में ऐश्वर्य नहीं होता है। ऐश्वर्य होने से माधुर्य में कमी आ जाती है। तुम जिससे प्रेम करोगे वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो तुम उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। प्रेम तो जब बड़ा छोटा बनता है तब प्रेम कर सकता है। इसलिए वो किशोरी जी हैं। व्यास स्वामिनी की छवि रखत है, बिमल बिमल यश गाऊं।
किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सन का दिख याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं। उन्हीं किशोरी जी का यहाँ वर्णन किया गया है। आश्चर्य अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर होते हैं। विधि हरि शंभु न चावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, और सके को जानन हारा। हर ब्रह्मांड में विधि हरि शंभु, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, शंभु शंकर हर ब्रह्मांड में है। देव न जाने मरम तुम्हारा, वे भी तुम्हारी रहस्य नहीं जानते। और सके को जानना, और कौन जान सकता है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगति भगति और चंदन। केवल उनकी कृपा से उनके भक्त लोग जानते हैं, जिसको जन्म देते हैं। ये तुलसीदास जी की रामायण का प्रमाण है। किंतु तुलसीदास भी कृष्ण भक्ति करने के लिए ब्रज में आए थे, और ब्रज में तुलसीदास जी ने वहाँ वृंदावन में ज्ञान व्यापी में मंदिर है। तुलसीदास जी ने कहा कहूँ छवि नाथ की, भले बरो नाथ, तुलसी मस्तक नबत है, धनुष बाण ले हाथ। आज तक मंदिर वहाँ बना हुआ है, आप धनुष बाण हाथ में ले लो। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी किया, धनुष बाण हाथ में लेके दर्शन दिया। यदि इसको सांप्रदायिक लोग बगैर अपने अपने संप्रदाय के पक्ष से तुलसी मस्तक तब न भय जब धनुष बाण लिया। तुलसीदास जी तब मस्तक झुकाएगा जब धनुष बाण हाथ, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी आए थे ब्रज में भक्ति करने, तब जब शर्त लगाने नहीं आए थे। तुलसी मस्तक नबत है, तुलसीदास मस्तक झुकाते हैं, आप हमको राम रूप में दर्शन दो, धनुष बाण ले। वहाँ तुलसीदास जी का मंदिर है, भगवान ने धनुष बाण हाथ में लिया और राम बन गए। तब जब की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली लिखा, राम गीतावली के अलावा कृष्ण गीतावली सब देख सकते हो। उसमें कृष्ण के पद हैं, ब्रज लीला गाई, बहुत सुंदर गाई। तो ब्रज लीला गाई, तब उनको पूर्ण भगवान का अनुभव हुआ। वो कृष्ण गीतावली छवि है गीता पर से, इसका प्रमाण देख लो। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में कहा गया साक्षात कृष्ण ही भगवान है, अंशी हैं सब अवतारों के। अंशी, अंशी कहते हैं अंश वाला, अंश उसके काला अवतार, अंश अवतार, ये सब होते हैं। हम लोग बरसाने में हैं और बरसाने में राधा रानी विराजती हैं। कौन सी राधा रानी? जो भगवान श्री कृष्ण की भी स्वामिनी है। यहाँ रह करके हम नहीं जान पाए तो ये कृपा की कमी है, हमारे दुर्भाग्य की कमी है।
अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अनंत विष्णु, महाविष्णु, और महाविष्णु भी यस्य ईगो कला विशेष है, जिन श्री कृष्ण की एक कला मात्र है। और वो कृष्ण भी ये बरसाने में राधा रानी के चरण पूजा करते हैं। ब्रह्ममय देखो पुराण जो वेद सुनो सुन जो गुने का देखो न सुनो कहाँ की तो कैसो स्वरूप कैसो सुभान ढूंढत ढूंढत हार थक्यो रसखान बटायो न लोग लुगान देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। उसको देखा कि वो गैवर वन में राधा रानी के चरण दबा रहा है। बहुत प्रयत्न किया, नहीं मिला। पुराणों में वेदों में ढूंढा, मिला कहाँ, राधा रानी के चरण दब रहा है। इसका नाम है मान मंदिर। यहाँ श्याम सुंदर आते हैं और यहाँ प्रवेश नहीं है। माननीय राधा रानी आज्ञा देती हैं तो श्याम सुंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ आकर के श्री जी के चरण दाबते हैं। हम लोग उस मान मंदिर में रहते हैं उनकी कृपा से, और इसीलिए मानगढ़ आज तक बन नहीं पाया। अब श्री जी की कृपा हो रही है, मानगढ़ बनेगा, क्योंकि संसार में यही एक ऐसी स्थिति है, लीला है, जहाँ भगवान आकर के राधा रानी के चरण दबाते हैं। इसलिए ये श्लोक कुछ कड़ा है। कांत अपने पतियों से आढ्य, देख लो, युक्त होकर के करोड़ों लक्ष्मियां जिसको चाहती हैं। कौन है वो? किशोरी जी। भाजप भ्रजन नखेंद्र छबल्लभ, नखेंद्र नख चंद्रमणि की किरणों को चाहती हैं, फिर भी नहीं मिलती। ऐसी किशोरी जी हैं। अब नीचे की दो कड़ियों में उनका ईश्वर है। कैसा प्रेम है, अमर्यादित, सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। पतिव्रता स्त्री अपने पति से चल नहीं दबाएगी, लेकिन यहाँ सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। यहाँ राधा रानी के चरण भगवान श्याम सुंदर दाबते हैं। वो रूठती हैं तो मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? चरणों को दबाते हैं। इसीलिए राम जी ने चरण नहीं दबाया सीता जी से, मर्यादा थी। और यहाँ उस मर्यादा को तोड़ करके जब भगवान कृष्ण बने तो उन्होंने राधा रानी से चरण सेवा किया और नंदा जी के बधाई, प्यारी जी के चरण पलोटत मोहन, राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। कैसे दबा रहे हैं? अरुण कमल के दलन लपेटे, नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दन सोन। नीले कमल श्याम सुंदर के हाथ है और अपने हाथों में श्री जी के चरण लिया। तो नील कमल तो चरण राधा
भगवान के हाथ हैं, और नील कमल के दलन लपेटे, और उसमें राधा रानी के चरण आया, महावर लगा हुआ, अरुण कमल दल सोहन। ये श्री भट्ट जी के पद है। नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन, कबाऊ ले ले नयन लगावत। कवि नेत्रों में लगाते हैं श्री जी के चरण। आली धावत मन गोहन, उनके नीले कमल की तरह नेत्र हैं, ऐसा लगता है भ्रमर आ गए हैं राधा रानी के चरणों में। जय श्री भट्ट छबीली राधे। श्री जी की आँख खुल जाती है, होद जगे ते छोहन, जब देखती हैं कि बहुत देर चरण से पकड़ लिया, तो कृपा करने की प्रेम लीला शुरू हो गई। जय श्री भट्ट छबीली राधे, होद जगे ते छोहन, जागने पर और प्रेम बढ़ गया। इसलिए पर श्री जी का प्रेम है। जय श्री भट्ट छबीली राधे, होत जगे ते छोहन, जब जग जाती हैं, देखती हैं कि श्याम सुंदर दाब रहे चरण, तो छोहन ने प्रेम बढ़ गया, करोड़ों गुना प्रेम बढ़ गया। इसलिए श्लोक कठिन अवश्य है, लेकिन सिद्धांत इसको समझने वाला राधा रानी की कृपा से समझेगा। बिना राधा रानी कृपा के समझ में नहीं आएगा। थोड़े में समझ लो कि यहाँ जो मंदिर बनने वाला है, मान मंदिर, आज तक बना नहीं था, क्योंकि इस भाव को व्यक्त करने में लोग हिचकते हैं। अब यहाँ ये भाव व्यक्त किया जाएगा। श्री जी के चरण दबा रहे हैं ठाकुर जी। ये है यहाँ की लीला। जय श्री राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे राधे
श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। हे राधे कृष्णा